नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। एक समय था जब महिलाएं सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार को लेकर असमंजस में थीं, लेकिन आज मध्य प्रदेश में हालात बदल रहे हैं। राज्य सरकार महिलाओं को केवल सहयोग नहीं बल्कि सम्मान और स्वावलंबन की एक नई पहचान देने की दिशा में काम कर रही है। ये दावा है मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार का। मुख्यमंत्री का कहना है कि आज मध्य प्रदेश सिर्फ योजनाएं नहीं बना रहा, वो एक ऐसी सोच का निर्माण कर रहा है जहां महिला होना कमजोरी नहीं, शक्ति का पर्याय है। ये बदलाव धीरे धीरे हर घर, हर गांव और हर शहर में देखा जा सकता है। दावा ये भी किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत होकर सक्रियता पूर्वक काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम नारी सशक्तिकरण को केवल एक योजना के रूप में नहीं, जन आंदोलन के रूप में देख रहे हैं। नारी शक्ति मिशन हमारे इस दृष्टिकोण का विस्तार है, जिसमें हर जिले से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। इसी अनुक्रम में 31 मई को भोपाल के जम्बूरी मैदान में लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस महासम्मेलन में करीब 2 लाख महिला उद्यमी, कामगार, महिला स्व सहायता समूह और लाडली बहनें शामिल होने वाली हैं। भोपाल के जम्बूरी मैदान में हो रहे महिला सशक्तिकरण सम्मेलन की बड़ी बात यह भी है कि आयोजन की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर होगी, लेकिन कांग्रेस महिला सशक्तिकरण के सरकार के दावों से इत्तेफाक भी नहीं रखती। कांग्रेस का आरोप है कि महिलाओं की जो स्थिति प्रदेश में है, महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन न कर उनकी स्थिति पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। ये कार्यक्रम कर रहे हैं, चूंकि ये कार्यक्रम जनहित के लिए तो करते नहीं है, ये तो इवेंटबाजी करती है। ये पार्टी जो है, ये तो मैं कहूँगा ये इवेंट कंपनी है, ये राजनीतिक दल नहीं है, ना ही ये सरकार है। ये तो इवेंट करने वाली ड्रामा कंपनी है। तो वही ड्रामा कंपनी फिर से एक नया ड्रामा कर रही है। मैं दावे से कहता हूँ 31 तारीख खत्म हो जाएगी, अगले दिन अगर आप इनके लोगों से, मंत्रियों से, विधायकों से उस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में पूछो कल क्या हुआ था, तो ये बता नहीं पाएंगे। देखिए, कांग्रेस का तो काम ही है सवाल उठाना, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ नहीं करता वो दूसरों के किए अच्छे कामों को हमेशा उंगली दिखाता है। महिलाएं जो उनकी पहचान खो गई थी घूंघट में, रसोई में, घर में, आज हमारी सरकार ने, मोदी जी ने उन बहनों को एक नेतृत्व दिया। 50% आरक्षण दे के उन बहनों को नेतृत्व करने का मौका मिला है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में दौरे पे जाते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं, तो हमारी जो पंच, सरपंच, नगर पालिका के अध्यक्ष, पार्षद बहनें बड़ी खुश हैं कि इतने आज़ादी के इतने सालों बाद महिलाओं को नेतृत्व करने का मौका मिला है। कांग्रेस के समय ये कुछ भी नहीं था। ये कार्यक्रम कर रहे हैं, चूंकि तो दोनों पक्षों को आपने सुना है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश अब महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। लगातार उपलब्धियां भी इसके नाम दर्ज हो रही है। एक नई कहानी, एक नया अध्याय मध्य प्रदेश लिखने जा रहा है। भोपाल में जो आयोजन होने जा रहा है उसके माध्यम से भी। लेकिन आज हम सिर्फ इस आयोजन को लेकर बात नहीं करेंगे, जो ओवरऑल काम किया गया है मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए और आगे क्या कुछ रोड मैप है सरकार के पास, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वानी आहलूवालिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर वानी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर वानी, आपसे मैं शुरुआत करने जा रही हूं। आज हम जो 31 मई को आयोजन होने जा रहा है उसकी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो डेवलपमेंट हुआ है, महिलाओं के जीवन स्तर में जो सुधार लाने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, जो स्थिति पहले थी महिलाओं की मध्य प्रदेश में, वो हालात अब बदलते नजर आ रहे हैं। किन किन क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अब तक काम हुआ है, सरकार का विजन क्या है, ये सब कुछ आपसे सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले तो मैं स्वदेश न्यूज चैनल के दर्शकों को नमस्कार करूंगी। रमेश भाई साहब, आपको और स्टूडियो में आप सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, हमारी जो ये कर्म भूमि है, यहाँ पर हमने ऐसी वीरांगनाओं के जीवन परिचय देखे हैं, जैसे लोकमाता अहिल्या देवी, अवंतीबाई, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण की जो मिसाल कायम की थी। भारत उन्हीं देशों में से है, दुनिया में कहीं भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अब इसी उपलक्ष्य में हम जानते हैं कि
मोदी 3.0 के अंतर्गत महिलाओं को बिल्कुल मुख्य धारा में जोड़ने का जो काम है, उन्हें नेतृत्व देने का जो काम है, उन्हें सशक्त करने का, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो योजनाएं सरकार विस्तार कर रही है, उसमें मध्य प्रदेश ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। आने वाले 31 तारीख को मोदी जी जो भोपाल उनका आगमन होगा, वो इसी संदर्भ में है। एक बहुत उपलक्ष्य, मैं बोलूंगी बहुत बड़ी मिसाल ये होती है, आज महिलाओं को गैस मिल रही है, चूल्हे पे आंखें नहीं जलानी पड़ रही, उनके बच्चे धुएं में नहीं पल रहे, नल की सेवा, उनको एक पक्के मकान जो मिल रहे हैं, अनाज का जो वितरण हो रहा है। पर इनके साथ साथ हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो स्व सहायता समूह की बात करें या हम उनके शिक्षा की बात करें, उन्हें हम हर स्तर पर सशक्त करने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आने वाले दिनों में हम महिलाओं की सहभागिता और बढ़ चढ़कर देखने वाले हैं समाज में। बहुत बड़े उदाहरण है हमारे लिए इस देश में कि पिछड़े वर्ग से जो भी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से थी, उन्हें मुख्य धारा में अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेतृत्व करने का जो एक अवसर मिल रहा है, वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। रमेश जी, आपका रिएक्शन भी। अब ये दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है, नया अध्याय ये लिख रहा है, नई कहानी लिख रहा है। ये भी दावा है कि राज्य सरकार महिलाओं को केवल सहयोग नहीं बल्कि सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में भी बहुत आगे देखना चाहती है। इसी के तमाम प्रयास अब किए जा रहे हैं। ये जो प्रयास हो रहे हैं, इसके साथ ही महिलाओं को जिम्मेदारी दी जा रही है, नेतृत्व क्षमता उनमें विकसित की जा सके, इसको लेकर प्रयास नजर आते हैं हमें। कैसे देखते हैं आप इस प्रयास को? देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश सरकार ने, मोहन यादव सरकार ने भी और इनसे पहले शिवराज सरकार ने भी महिला सशक्तिकरण के लिए कई ऐसी आधारभूत योजनाएं आरंभ की हैं जिनका पालन पूरे देश के अन्य प्रांतों ने भी किया है। जैसे आप अगर देखेंगे तो इससे पहले जननी सुरक्षा योजना जो उन्होंने की, उससे कहीं ना कहीं जो मातृ शिशु दर, मृत्यु दर थी जन्म की, उसमें सुधार आया है। गर्भ अवस्था के दौरान कितनी बच्चे और माओ की डेथ हो जाती थी। तो वो जो उन्होंने जननी सुरक्षा योजना, लाडली बहना योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, आज अगर देश में ये 3 योजनाएं चल रही हैं तो इसकी शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश है। और जो स्वयंसेवी संस्थाएं जो उन्होंने बनाई हैं प्रदेश भर में, वो भी अपने आप में एक उदाहरण है। ये जो 31 तारीख वाला आयोजन है, तो ये 31 तारीख को, जैसा कि वाणी जी ने कहा है, देवी लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं इसको जयंती है। और कल्पना आप कर सकते हैं कि 300वीं जयंती, कितनी रानियां हुई हैं, वो कितने शासक हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने लोक माता अहिल्याबाई को क्यों माना? वो एक ऐसा व्यक्तित्व है, कहीं ना कहीं प्रत्येक महिला के लिए आदर्श है, जो बिंदु से विराट बनी। वो एक अति सामान्य परिवार में, अति वंचित परिवार में उन्होंने जन्म लिया। वहां से लेकर के पहले राजवधू बनी और फिर वो महारानी बनी और अंत में उनको लोक माता कहा गया। आप कल्पना कर सकते हैं, महिला का अधिकार, भारत में कभी नारी अग्रणी रही है, इसको ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, लेकिन सल्तनत काल में महिला से सारे अधिकार छीन लिए गए थे। एक आदेश ये भी लागू हो गया था कि यदि महिला का पति खत्म हो गया, पुत्र भी नहीं है, तो उसकी सारी संपत्ति शासन की हो जाती थी। अहिल्याबाई पूरे भारत में पहली ऐसी शासक रही हैं जिन्होंने महिला अधिकार बहाल किए और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हो जाता है तो मकान संपत्ति महिला के हाथ में रहेगी। उन्होंने महिलाओं की अलग से ब्रिगेड बनाई, महिलाओं के लिए संस्कृत, मराठी और लोक भाषा जो है उसके लिए विद्यालय उन्होंने उस समय खोला। और सबसे बड़ी बात, यानी परिवार के संरक्षण की दृष्टि से और प्रकृति के संरक्षण की दृष्टि से महेश्वर जब उन्होंने निर्माण किया तो उन्होंने मजदूरों को अकेले सिंगल मजदूर नहीं बुलाए थे, उन्होंने परिवार सहित मजदूर बुलाए और उनकी रुचि के आधार पर काम दिया गया। और ये काम करके सारे के सारे लोग वहां पर बैठे। और फिर उन्होंने कृषि को जो बढ़ावा दिया, कपास की खेती को उन्होंने मालवा में बढ़ावा दिया। और महेश्वर साड़ी यानी उद्योग की स्थापना जो उन्होंने की है, वो फिर उनके आसपास जो सुरक्षा थी वो सारी महिलाओं की थी। एक और बात अहिल्याबाई का, जो आज हमको वर्तमान परिस्थिति में लोग, कोई भाषा का संघर्ष खड़ा कर रहा है, कोई क्षेत्र का संघर्ष खड़ा कर रहा है, कोई वर्ग का, कोई वर्ण का, देवी अहिल्याबाई ने अगर अपनी लड़की का विवाह किया तो उन्होंने ये घोषणा कराई
कि जो अच्छा सेना नायक होगा मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह करूंगी। तो कुल मिलाकर के उन्होंने रानी होकर के जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संपन्नता के आधार पर, राज्य के आधार पर अपनी बेटी के लिए वर नहीं तलाशा। जो एक कुशल योद्धा था, क्योंकि उन दोनों पूरा मालवा शत्रुओं से घिरा हुआ था। एक तरफ दिल्ली के हमले हो रहे थे, दूसरी तरफ निजाम के हो रहे थे, आदिल शाही उसमें हमला कर रहा था। ऐसी स्थिति में उनको सैनिक की आवश्यकता थी, वो उन्होंने किया। वो पूरे देश के, उन्होंने अगर नेपाल में मंदिर का निर्माण कराया तो रामेश्वरम में भी कराया, अयोध्या, मथुरा, काशी, सोमनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, करीब 124 निश्चित तौर पर इसलिए उन्हें दूरदर्शी शासिका भी कहा जाता है। अभूतपूर्व निर्णय और अपने सुशासन के लिए ही वो जानी जाती है और ये जो आयोजन होने जा रहा है एक तरीके से देवी अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धांजलि देने का प्रयास भी नजर आता है। डॉक्टर वानी जी, लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस का एक आरोप है, उस पर भी चर्चा की जाने की जरूरत है। कांग्रेस का ये कहना है कि प्रदेश में महिलाओं की स्थिति अब भी वैसी ही है, जस के तस हालात बने हुए हैं, केवल ये दिखावा किया जा रहा है सरकार की ओर से और इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। सरकार को ये चाहिए कि जमीनी स्तर पर महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो करना चाहिए। इस टिप्पणी पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगी? देखिए, कांग्रेस जो बोल रही है उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। हमने वो कार्यकाल भी देखा है जहां पर ना एफआईआर लॉन्च होती थी, ना कार्रवाई होती थी और कोई मामले ही उजागर नहीं होते। परंतु ये आज का जो दौर है, भारतीय जनता पार्टी का दौर, जब एक यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस के तहत हम काम कर रहे हैं, मामला उजागर भी होते हैं, पकड़ में आते हैं, लोगों को बहुत विश्वास है सरकार पे, इसलिए लोग आके ऐसे मामलों के को उजागर करके रिपोर्ट भी करते हैं पुलिस के पास और उनके ऊपर उचित और कड़ी कार्रवाई भी होती है। परंतु कांग्रेस का मैं क्या बोलूं, तो अपना खुद का मखौल उड़ाते हैं। आज ही की आप देख लीजिए खबर, जिसमें जित्तू पटवारी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इतने सिद्धांतों पर चलने की बात करते हैं, परंतु उनके खुद के घर की एक बात उजागर हुई है जहां उनके खुद के भाइयों ने कुछ बहुत बड़ा जमीन का घोटाला किया है। तो ये देखिए, जो लोग खुद माफिया से ग्रस्त हैं, जो जिनकी खुद चाल और चरित्र प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं हम, वो कैसे इन मुद्दों पर टिप्पणी देते हैं? इनके खुद के नेता, किसी के घर में कोई महिला मृत मिली तो सुसाइड है, होमिसाइड है, किसी के कार्यकाल में एक महिला जलकर मर गई और उसकी जो न्यायिक जांच है उस पर दोबारा प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। फिर इनके खुद के जो बयान होते हैं महिलाओं पे, रस चासनी आइटम, बहुत आपत्तिजनक शब्द हैं जो इनके वरिष्ठ नेतृत्व लेता है। तो ऐसे में जब कांग्रेस के नेता ऐसे टिप्पणी करते हैं तो हमें लगता है कि अपने वास्तविकता से बहुत दूर है। कांग्रेस विकास के मुद्दों से जुड़ी नहीं हुई है और क्योंकि उन्हें सुर्खियों में राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इसलिए वो ऐसे बयान देकर कहीं ना कहीं झूठी आलोचना में उलझ जाते हैं। बिल्कुल, और तमाम आंकड़े भी हमारे सामने मौजूद हैं जो कि इन आरोपों को झुठलाते हैं। चाहे हम अभी तक जो काम किए गए हैं, जिस तरह से महिलाओं में रोजगार की क्षमता विकसित हो, नेतृत्व क्षमता विकसित हो और महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलकर काम कर पाएं, इसके लिए अब एक संबल भी बन रही है मध्य प्रदेश सरकार। वानी जी, अब जो वर्किंग वुमेन हॉस्टल की बात की गई है, इस कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर भी लगाई गई है और ये जो तमाम प्रयास हमको नजर आते हैं, अपने घर से जब एक महिला बाहर निकलेगी, वो काम करना चाहेगी, आत्मनिर्भर बनना चाहेगी, तो जो सरकार की तरफ से जो संबल उसे दिया जा रहा है एक बेहद सार्थक कदम है। बिल्कुल, देखिए, कहीं स्वास्थ्य की जो परेशानियां थी उसके ऊपर सरकार ने अपना ध्यान आकर्षित किया है, वहां पर खूब सारी सुविधाएं दी हैं। कहीं अगर महिलाओं को शिक्षित करना था उसके लिए उचित कदम उठाए गए हैं और अब ये जो वर्किंग वुमेन हॉस्टल हैं, तो सुरक्षित माहौल में महिलाएं आत्मनिर्भर हो, महिलाएं अपने पैर पर खड़ी हो, वो समाज का नेतृत्व करने की क्षमता रखें और उनका विकास सर्वांगीण हो, और इसके लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर रमेश जी, देखिए जो कामकाजी महिलाओं के लिए प्रयास हो रहे हैं कि कर सब पर बात करना भी जरूरी है। वन स्टॉप सेंटर की बात की जाती है, एक कॉल और मदद हाजिर जो हेल्पलाइन सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना की बात कर लें, चाहे लाडली बहना योजना की बात कर लें। जिस तरह से सशक्त वाहिनी से बदलाव आया है, संकल्प दिखाई देता है मध्य प्रदेश सरकार का कि अभी तक योजनाओं के माध्यम से महिलाओं का जीवन स्तर सुधरा भी है और उसमें बदलाव आप देख पाते हैं। इन तमाम योजनाओं से, प्रयासों से महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव हैं और आगे वे बढ़ पाएंगी, नेतृत्व क्षमता उनमें विकसित हो पाएंगी। निश्चित रूप से महिलाओं की स्थिति में इसमें बदलाव तो आया है और नेतृत्व की क्षमता भी विकसित होगी। और नेतृत्व की क्षमता में मध्य प्रदेश वो पहला राज्य है जहां इन्होंने, जब पंचायतों के चुनाव हुए थे तो वहां उन्होंने 1/3 महिलाओं को टिकट दिया था। तो लेकिन कई बार किसी समाज की या किसी वर्ग विशेष की या किसी व्यक्ति की उन्नयन के लिए शासन की योजनाएं जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना कहीं ना कहीं सामाजिक जागरण भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं समझता हूं सरकार की योजनाओं के साथ साथ महिला सशक्तिकरण के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए और आत्मविश्वास वृद्धि के लिए सामाजिक वातावरण और सामाजिक जागरण करना भी बहुत जरूरी है। सरकार अपनी योजनाएं बनाए, लेकिन इसके साथ साथ एक सावधानी भी बहुत आवश्यक है कि जिस प्रकार महिलाओं पर पर्दे के पीछे से जो हमले हो रहे हैं, उनको भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है या उनको कहीं ना कहीं विकास की दिशा पर, सशक्तिकरण की दिशा से कहीं दूसरे कामों में लगाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, सोशल मीडिया पर षड्यंत्र चल रहा है, लोग नाम और रूप बदल करके महिलाओं की स्थिति जो कमजोर कर रहे हैं, मैं समझता हूं इन सारी चीजों पर समाज के बहुत जागरण होने की आवश्यकता है। महिला शक्ति को लेकर के, महिला क्षमता को लेकर के कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्षमता भी और शक्ति भी तब उसका पूरा लाभ समाज को, प्रदेश को और देश को मिलेगा जब वो सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में हो। महिला की दिशा बदलने के लिए जो षड्यंत्र राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहे हैं, विशेषकर भारत की महिलाओं को षड्यंत्र फंसाने के लिए या उनको भ्रमित करने के लिए या उनको उनके लक्ष्य से भटकाने के लिए, ये हम आए दिन रोज समाचार पत्रों में समाचार भी देते हैं। मैं समझता हूं इस पर सरकार के अलावा जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता प्रत्येक गांव में, कस्बे में, ब्लॉक में, सब जगह होते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में सामाजिक जागरण की बहुत आवश्यकता है ताकि इन योजनाओं का लाभ मिले और महिला सशक्त होकर के, वाकई जैसा कि महिला का नाम रहा है, 2-3 नाम वाणी जी ने गिनाए हैं, मैं और दुर्गावती का नाम दे दूं। अब छत्रसाल की जो माता थी बुंदेलखंड की, आप कल्पना कर सकते हैं जब घिर गए उनके पति तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने बच्चे छत्रसाल को सुरक्षित निकाला। अंतिम लड़ाई उन्होंने लड़ी, वो पति को बीमारी अवस्था में जब उनको लगा कि नहीं निकल सकते तो उन्होंने पति को भी कटार मारी और खुद को भी कटार मारी। ये जो स्थिति हमारे यहाँ रही है, मैं समझता हूँ इस तरह की जो नारियां स्वावलंबी और कहीं ना कहीं साहसी रही हैं, भारतीय इतिहास जो है वो इसी का है। तो इसमें सामाजिक जागरण की बहुत आवश्यकता है ताकि महिलाएं भ्रमित ना हो सकें। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो तमाम उदाहरण हैं प्रदेश की महिलाओं के सामने एक राह का निर्माण भी करते हैं, मार्गदर्शन भी उन्हें देते हैं। लेकिन वाणी जी, जो सवाल रमेश जी ने उठाए हैं, देखिए जेंडर संवादों, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, साइबर सुरक्षा, इसके साथ ही कार्यस्थल पर उत्पीड़न, ये तमाम ऐसी परेशानी हैं, समस्याएं जो कि महिलाएं झेलती हैं। चाहे हम गांव की बात कर लें, ग्रामीण शहरों की क्षेत्रों की बात कर लें, शहरों की हम बात कर लें, इससे निपटने के लिए महिलाओं को किस तरह से तैयार किया जा रहा है, इसको लेकर क्या रोड मैप है सरकार के पास? देखिए, ये एक सतत चलने वाला जागरूकता अभियान है और सरकार जहां उसमें अपना काम कर रही है, जैसे कि अभी हम देवी अहिल्या के ऊपर ये जो एक पूरा 10 दिन का जो कार्यक्रम प्रणाली चल रही थी, जो जगह जगह स्थान स्थान पर हर जिले में छोटे छोटे कार्यक्रम रखे गए, ये जागरूकता के प्रति कार्यक्रम हो रहे हैं। क्योंकि अगर घर घर तक हमारे जो इतिहास में वर्णित जो ये गौरवशाली इतिहास है, उसके बारे में ये वीरांगनाओं की जानकारी अगर हमारे बच्चों तक पहुंचेगी, नवीन पीढ़ी तक पहुंचेगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देंगे। परंतु एक और बहुत विशेष कार्य करने की आवश्यकता है और वो है कुटुंब प्रबोधन। हमें चाहिए कि हम घर परिवार में चिंतन करके ये विषयों का विस्तार करें और लोगों को आपस में, समाज में सशक्त
व्यक्त करने के लिए और जागरूक करने के लिए ये विषय निरंतर उठाते रहें। जी, निश्चित तौर पर। लेकिन वाणी जी, अब हम बात करेंगे उस आयोजन की जिसको लेकर प्रदेश भर में अब चर्चाएं हो रही हैं। 31 मई को जो आयोजन होने जा रहा है, जो कि पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित रहेगा, महिलाओं के जिम्मे ही यहाँ सुरक्षा की जिम्मेदारी रहेगी, संचालन की जिम्मेदारी रहने वाली है। किस तरह से ये आयोजन बदलाव लाने में प्रभावी साबित हो सकता है? इस आयोजन की क्या भूमिका होगी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में? देखिए, बहुत स्पष्ट है, जिस आयोजन जो इतने बड़े पैमाने पे होने वाला है और जहां पर हमारे पूरे देश के जो परिवार के मुखिया हैं वो आ रहे हैं, तो यहाँ पर महिलाओं को कमान दी जा रही है। आयोजन समिति से लेकर, मंच से लेकर, सुरक्षा से लेकर तमाम ऐसी जिम्मेदारियों में, तो इससे बहुत स्पष्ट और साफ है कि महिलाओं के लिए आगे आने वाला जो कल है उसमें इनको सशक्त करके इन्हें बिल्कुल मुख्य धारा में काम करना है और नेतृत्व भी करना है। इन्होंने समाधान भी इन्होंने ही लाना है और जो भी संचालन करना है वो भी महिलाओं ने करना है। इसलिए हर वर्ग, हर प्रदेश के हर जिले से ऐसे हर स्तर की महिलाओं को इसमें इस आयोजन में इन्वॉल्व किया जा रहा है। बिल्कुल, और वो खुशी भी उनके चेहरे पर झलकती है। जब बैठकों की तस्वीरें भी हमने देखी वाणी जी, एक उत्साह भी उनके चेहरे पर देखते बनता है, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी सौंपी गई है और उस जिम्मेदारी को निभाने की जो ललक है वो महिलाओं में देखी जा रही है। जी बिल्कुल, हमने कल ही देखा कि जो आयोजन समिति के लिए जो चर्चा होनी थी, जो मार्गदर्शन देना था, तो उसमें महिलाएं कैसे बढ़ चढ़कर आगे आई हैं और इतनी बड़ी संख्या में कि हमको सबके मुख पर यही एक हर्ष दिख रहा था कि उन्हें ऐसी जिम्मेदारी देकर कितना विश्वास है इस सरकार को। जी, निश्चित तौर पर। रमेश जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट इस पर, ये जो आयोजन होने जा रहा है, आपको लगता है बदलाव इससे आएगा? क्या भूमिका इसकी हो सकती है महिलाओं को आगे बढ़ाने में? निश्चित रूप से इस आयोजन से जागृति आएगी और जो कि देश प्रदेश भर की लगभग 2 लाख बहनें इसमें रहेंगी, तो इसमें जागृति आएगी। और बल्कि मैं एक सुझाव जरूर वाणी जी के माध्यम से देना चाहता हूं, पहुंचे सरकार तक, कि ये जो मैं अभी कार्यक्रम देख रहा हूं आपके फुटेज में, जो बहनें हमारी कुछ नृत्य कर रही हैं, तो निश्चित रूप से वो नृत्य करें, लेकिन इसमें एक आध ऐसा भी हो बहनों की तलवारबाजी का या बहनों का दंड प्रहार का, क्योंकि आज जो समय आ गया है कहीं ना कहीं अब नृत्य गीत का नहीं है, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जैसा कि हमने पहलगांव में देखा। अगर वहां पर वीरांगनाएं होती तो मैं समझता हूँ एक आध तो किसी महिला को आगे आना चाहिए था पहलगाम में उन पर हमला करने के लिए। तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ नारी की छवि केवल श्रृंगार की, नृत्य की के साथ साथ वीरांगनाएं भी रही हैं, वैदिक काल में भी युद्ध किए हैं। और एक छोटा सा उदाहरण, जब आप देख सकते हैं कि जब देवलोक खाली हो गया तो देव पराजित हो गए, चारों तरफ नहीं देखा, तब आह्वान किया है ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर के, तब खड़क निश्चित लेकर तौर के नारी प्रकट हुई है। एक राज्य तो है, एक संकल्प है, नारी शक्ति को बढ़ावा देना है और महिलाओं के लिए अब तक जो काम किए गए हैं वो उन तक पहुंचाना भी है और इसी को एक व्यापक, एक विस्तार देना है। यही कोशिश मध्य प्रदेश सरकार की इस आयोजन के माध्यम से भी और तमाम प्रयासों से नजर आती है। बहुत शुक्रिया वाणी जी आपका भी, रमेश जी आपका भी, स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो महिला सशक्तिकरण की ओर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास अब साफ तौर पर नजर आते हैं। एक विजन लेकर सरकार चली है, उम्मीद यह है कि इसमें सरकार सफल हो। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।